ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है 18 मई से। ठीक इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है राहु का राशि परिवर्तन। राहु केतु एक ही ग्रह के दो अलग अलग हिस्से हैं। जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु के लिए जाना जाता है और जो नीचे का धड़ है वो केतु के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से जब राहु अपनी राशि बदलते हैं तो फिर केतु भी उनके साथ 180 डिग्री पे आपने देखा होगा। हर एक आपने अपने नेटर चार्ट खोल के देखना होगा। जहाँ राहु होते हैं ठीक उसके विपरीत घर में केतु होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। राहु सांसारिक हैं जबकि केतु अध्यात्म की दुनिया में रुचि रखते हैं। एक ही समानता है कि राहु केतु दोनों अगर देखें तो आपका कहीं न कहीं पूर्व जन्मों से संबंध बताते हैं। इनका अपना कोई ना तो इनके पास कोई राशि होती है ना इनकी कोई बॉडी होती है। फिजिकल अपीयरेंस के नाम पे ये कुछ नहीं होते हैं। छाया ग्रह हैं, इसलिए जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में होके गुजरते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी की अगर देखें तो गुणधर अपनाने में बहुत माहिर होते हैं। विशेष तौर से राहु। केतु अलग है। इनके केतु सांसारिकता से दूर हटाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में, आइसोलेशन में, धर्म से, इन सब से जुड़ के देखे जाते हैं केतु। इसलिए अब ये अगर अभी चल रहे हैं कन्या राशि में। ये अब जैसे ही राहु अपनी राशि बदल के आ जाएंगे कुंभ राशि में। अभी मीन राशि में राहु चल रहे थे, अब केतु आ जाएंगे ठीक इसी तरह से सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है। आपको मालूम होगा कि राहु केतु जो है वो चंद्रमा को और सूर्य को दोनों को ग्रहण लगाते हैं। उसी तरह से जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ते हैं उस तरह से देखे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसको दो तरह से देखे जाते हैं। अगर एक उससे देखा जाए एक दृष्टि से तो 18 मई से ये अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन जहाँ तक इनका प्रभाव तो पूरी तरह से 18 मई से नहीं होके लगभग ये पूरा माह है, मतलब मई के लास्ट वीक ऐसे मान के चलिए कि 30 मई के बाद से फिर इनके प्रभाव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इनके पास अपनी स्वयं की कोई बॉडी नहीं है, इसलिए अब जो जिस राशि में ये बैठ रहे हैं वो सूर्य की राशि सिंह राशि है, जिसके लिए जिसको सूर्य को किसके ग्रहों के राजा माने जाते हैं, अग्नि तत्व के स्वामी हैं। और जबकि केतु क्या है, धुआं है, ध्वंद है, रहस्यमय ग्रह है, जिसको छाया ग्रह ऐसे कह सकते हैं। मस्तिष्क विहीन है। मस्तिष्क विहीन का मतलब है कि वैसे तो इनको ना तो आंखों की जरूरत होती है इनको, ना ही किसी कोई और दृष्टि की जरूरत होती है। ये वैसे राक्षस की दुनिया में जरूर थे ये, लेकिन चूंकि इन किसी भी कारण से इनके दो हिस्से करने पड़े थे विष्णु जी को, तो इनको दृष्टि तो वैसे ही मिल गई है। अमृतपान इन्होंने किया था, कहीं ना कहीं उसका भी असर रहा है। इसलिए राहु अगर आपके नेचर चार्ट में अच्छा है और केतु उसके बराबर से ही अच्छा है तो आपके लिए पूर्वाभास है, आपके लिए और आपका जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके लिए बहुत अच्छा है। राहु सांसारिक भोग देते हैं और केतु जो है आइसोलेशन की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब इच्छुक हैं या अपनी ग्रोथ वहाँ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो केतु को आपको देखना होगा किस भाव में आ रहे हैं। विरक्ति है, आइसोलेशन है, इसके अलावा असंतुष्टि है। और ये भी माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि इस पूर्व जन्म के कर्म जो लेके आदमी आता है वो इस जन्म में केतु दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सप्तम भाव में केतु है तो आपको वहाँ उस भाव से संबंधित सैचुरेशन हो गया होगा। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे जरूर काम किए होंगे जो जिससे सप्तम भाव आपका जो सैचुरेशन में आ गया होगा। तो इसलिए इस जन्म में आपको 7 भाव से संबंधित जो है वो असंतुष्टि का हमेशा पूरे जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये केवल केतु के लिए है, और ग्रह भी देखना होगा, जैसे बृहस्पति है उनके लिए भी देखना है जो और न शुभ ग्रह है। लेकिन जहाँ तक केतु मोक्ष ग्रह है और इसके अलावा इनकी वैसे तो इनसे किसी की शत्रुता मित्रता नहीं मान सकते हैं, फिर भी मंगल की तरह ये क्विक रिजल्ट देते हैं और एक्शन में विश्वास करते हैं। मतलब जो काम करना है झटपट करो। और जहाँ तक कि और क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी भी हैं। मेरे अनुमान से ये है कि राहु की अपेक्षा केतु ज़्यादा अच्छे फलदायक होते हैं। इनके पास 3 नक्षत्र की स्वामित्व है। जैसे कि जब ये इनको वैसे तो राशि नहीं मिली है, लेकिन अगर
उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 नक्षत्र के ये स्वामी हैं। उसमें 3 नक्षत्र कौन कौन से आ जाते हैं, इसको मैंने बहुत पहले एक बताया था। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र के स्वामी हैं। और सूर्य के लिए अगर देखें तो सूर्य के भी 3 नक्षत्र हैं, मघा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं। तो इसका वीडियो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, क्योंकि अभी से बताएंगे तो ये आपको फिर उतना अच्छा याद नहीं रहेगा। सूर्य केतु दोनों मित्र नहीं है, और अगर सिंह राशि में अगर ये आ रहे हैं तो कालपुरुष की कुंडली से देखें तो सूर्य का ही भाव ये है। और ये भाव किसका है? धर्म का भाव है। तो जब ये आपकी किसी भी हर एक लग्न के हिसाब से देखना है, हर राशि के हिसाब से देखना है। जब ये सूर्य की राशि में आएंगे तो धर्म त्रिकोण को भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं। सूर्य राजा है, केतु जो है अध्यात्म की दुनिया में है। तो एक ऐसा सम्मिश्रण होने वाला है कि जो मतलब राजनेता हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें हलचल होने वाली है। केतु ज़्यादातर लोगों को क्या करा देते हैं कि स्थान परिवर्तन भी करा देते हैं। अगर ऐसे समय आपको कहीं अपनी जगह बदलना है तो आपको कम प्रयास में उसके ज़्यादा अच्छे फल मिल सकते हैं, अगर केतु की महादशा दशा भी चल रही है। चूँकि ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे, इससे धर्म में अध्यात्म में रुचि के साथ साथ इनकी जो दृष्टियाँ इस समय भी उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि इनके पास दृष्टि नहीं होती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि दृष्टि नहीं होती, लेकिन प्रभाव तो होता है। तो अगर इनके पास तीन भाव को किस किस तरह से प्रभावित करेंगे, जैसे कि जहाँ बैठे हैं मतलब सिंह राशि में, तो एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी वो पड़ेगी गुरु की, मतलब धनु राशि पे, एक पड़ेगी कुंभ राशि पे, एक पड़ेगी मेष राशि पे। तो ये दृष्टियों के हिसाब से देखें तो उतनी खराब नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। आपके जो पास्ट में किए गए प्रयास थे वो अब मिलने वाले हैं। क्रूर, वैसे तो इन्हें पापी और क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन अगर ये एक ध्वजा जो है, जो ध्वज जिसको कहते हैं, कहीं जाके हनुमान मंदिर में या कहीं उसको शुरुआत में ही अगर जाके वहाँ दान कर दी जाए या लगा दी जाए तो केतु अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। ऊंचाइयों तक पहुँचा भी इनके लिए भी ये माने जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जितना भी मैं बोलूँगी आपको फिर बोर हो जाएंगे। अब इसमें केवल अब अपने पे आ जाती, सब्जेक्ट पे आ जाती हूँ कि मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। उसमें अलग से दृष्टियों का नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पूरा जो सारांश है उसके हिसाब से मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसको आप लग्न से भी देखना है और राशि से भी देखना है। और अभी मेष राशि पे 7.5 का प्रभाव शुरू हो चुका है 29 मार्च से। तो छाए ग्रह हैं, इसलिए पंचम भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो सूर्य का ही भाव है। तो इसमें क्या है, एक तरह से राहु केतु कैटलिस्ट की तरह काम कर देते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में फायदा होगा, कुछ चीज़ों में नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मेष राशि के अगर देखा जाए तो इसमें सूर्य उच्च होते हैं, तो इसमें आपके स्वभाव में मतलब ऐसा कह सकते हैं ईगो, और जो आपके एक ऑर्डरिंग वे जो जिसको कह सकते हैं डोमिनेटिंग नेचर, उसमें वृद्धि हो सकती है। और जब भी ये जब इनकी दृष्टियों को मिला के देखें तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप गर्भवती महिला हैं वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके पूर्व में किए गए जो प्रयास थे, विशेषों से धर्म कर्म से जुड़ के जो प्रयास किए थे, अब तक उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट इसको मिलने वाला है। आपकी शिक्षा, संतान और आपके प्रारब्ध और बुद्धि, इन सब विकास के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इनकी अगर आप कहीं कैरियर में कहीं परेशानी आ रही थी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं, अभी भी, पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, तो कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, विशेष तौर से बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। कैरियर में उच्च पद की प्राप्ति, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं पूरे जीवन भर। बच्चों के साथ आपको अनबन नहीं होने दें, उनसे अपना व्यवहार स्नेह रखें। अगर आप चाहें तो उनसे मतलब कुछ हो भी रही आपस में तो वाद विवाद, तो उनको प्रेम से और उनकी सहमति से किसी बड़े निर्णय पे आप जा सकते हैं। आपके लिए धर्म त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो रहा है पूरी तरह से, तो उसका आप पूरा लाभ लें, धर्म कर्म से जुड़ के रहें। और इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया है पिछली बार कि आप पे 7.5 लग गया है, तो उसका
वीडियो देखें और राहु का भी वीडियो देखें। ये अधूरा है एक तरह से। केतु का जो अगर एक देखें आपने किसी भी राशि वालों को तो ये अधूरा हुआ, क्योंकि जब तक आप सूर्य का नहीं देख लेंगे परिवर्तन तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर भी जो परेशानी है तो आपको बता देती हूँ, हनुमान जी की शरण में जाइए और शनि का छाया दान करते रहिए। इसमें बीच बीच में और जो नक्षत्र चेंज होंगे उसके लिए भी बताती हूँ। दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके चौथे भाव में गोचर हो रहा है ये। और ये भाव इनका कारक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो गुरु ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11, 10 में भाव में अच्छे फल देते हैं। ये भाव किसका है आपके, अगर कालपुरुष कुंडली से देखा जाए तो चंद्रमा का भाव है। तो चंद्रमा का भाव का मतलब हो जाता है कि मानसिक पीड़ा, मातृ सुख, ये भूमिवान का सुख, तो भूमिवान के सुखों के लिए अच्छा है। माता की हेल्थ को जरूर थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट कर देंगी। इसलिए आपको आइसोलेशन में जा सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में का शौक रखते हैं या वहाँ आपकी पहले से ही पकड़ है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जब ये शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे तो भोग विलास में आपकी प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। और क्या शुक्र की राशि है तो भोग विलास में रहना इनके लिए एक मतलब इनको प्राकृतिक रूप से मिला है। और केतु इसमें क्या कर देंगे कि उसमें कैटलिस्ट की तरह उसमें वृद्धि कर देंगे। तो भोग विलास से बचना है। अध्यात्म की ओर अगर आपकी रुचि है तो उस ओर आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आपके नेटिव प्लेस जहाँ आप रह रहे हैं, हो सकता है इस दौरान आपको अपनी चेंज करना पड़े, किसी भी कारण से हो सकता है। कारण उसमें बहुत से हो सकते हैं। स्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाएंगी कि आपको फिर स्वयं लगेगा कि अब ये जगह बदलनी पड़ेगी। जैसे नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। आपको ये परिवर्तन आपके मनचाहा भी हो सकता है, अनचाहा भी हो सकता है। दोनों स्थितियाँ आपके लिए इस मामले में ठीक है। ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ आपके लिए घर परिवार के रिश्ते आपको थोड़ा बना के रखना चाहिए, उनसे तालमेल बना के रखना चाहिए। इस समय क्या हुआ, सभी राशि वालों को ये जो है वो क्रोध और ईगो, इसमें ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन से क्या कर देंगे, रिश्ते खराब कर सकते हैं। आइसोलेशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि आप की मतलब इस समय बृहस्पति की ऊपर छत्र छाया में शनि भी आपके लिए अच्छे हैं, राहु भी अच्छे हैं। तो आपके लिए विदेशी यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। आप विदेश में पहले से ही रह रहे हैं और वहाँ अपना किसी भी तरह से व्यापार करना चाह रहे थे या जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। इस दौरान आपको बहुत सारी ट्रेवल भी करा देंगे। और इसके साथ साथ आपके लिए राहु की स्थिति अगर देखें तो बहुत श्रेष्ठ है। और जहाँ तक है शनि भी आपके लिए काफ़ी कुछ फेवरेबल है। आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और माता जी की तरफ अगर कुछ ऐसी आ रही है परेशानी हेल्थ को लेके या उनके संबंधों को लेके, तो उसको उस पर गौर करें। उसको मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का हल होता है। समस्या आती है लेकिन ऐसा नहीं कि वो बनी रहती हैं। समस्याओं का अगर आप चाहें तो उसका भी हल मिल सकता है। आपको अध्यात्म में रुचि है तो आप मेडिटेशन कीजिए। स्पिरिचुअली कहीं आप कोई ऐसे हैं जहाँ पर संस्थाएं, उनसे जुड़ के आप अगर आप चाहें तो दान पुण्य भी कर सकते हैं। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है और ये इनका कारक भाव है। और बुध के साथ इनकी शत्रुता नहीं है। इसके साथ साथ बुध का सब जब साथ इन्हें मिलेगा तो बहुत शुभता मिलेगी। उसके लिए मैं आपको अलग से बीच बीच में वीडियो बनाऊंगी, अभी से बताएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो आपके लिए तीसरा भाव किसका है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, छोटे भाई बहनों का है, संचार माध्यम का है, आपके ऐसे काम जो कि पहले मतलब मेहनत का है, जो पहले मेहनत की थी उसका फल नहीं मिला था, इसलिए ये फल अब आपको मिलने वाला है। जैसे आप संचार माध्यम से जुड़े हैं या आपके कहीं कोई समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी आ रही थी, अब उसमें वृद्धि हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से आप स्वयं आप चाहें तो उनसे मिलकर कोई काम कर सकते हैं, मतभेद नहीं करें। हर एक राशि वालों को ये बताना जरूरी है कि इस दौरान आप केतु क्या कर देंगे, थोड़ी सी आपकी ईगो और आपकी बाड़ी में उग्रता ला सकते हैं अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो। इसलिए आपको अपने स्वयं वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो भाई बहनों के साथ रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। यश की मान की प्राप्ति होने वाली है। आपका जो एक हिडिंग स्किल था, जो आपका छुपा हुआ था, कोई ऐसे कुशलता थी जो आपके अंदर बहुत कहना चाहिए क्रिएटिविटी या आपकी बौद्धिक क्षमता या वाणी से जुड़े क्षेत्र, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको थोड़ा सा विवाह में और धन की समस्याओं का थोड़ी बीच बीच में परेशानी आ जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है। हर तरह से गुड पीरियड है आपके लिए भी ये।
विशेषतौर से उनके लिए समय बहुत अच्छा है जो मतलब हाथों से काम करते हैं। अब वैसे तो मशीनरी आ गई है, लेकिन कई क्षेत्र अभी भी हैं कि जहाँ पर हाथों से काम किया जाता है। जैसे कोई अच्छी कढ़ाई करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो हाथ से ही करना होता है, उसी से उस क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर हो रहा है और चंद्रमा को राहु केतु हमेशा ग्रहण लगा देते हैं। सेकंड भाव में आ रहे हैं, ये किसका भाव है? धन का, आपके परिवार का, वाणी का, संपत्ति का, और ये बचत का, इन सब के लिए है। राहु अष्टम में है तो आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन खुशखबरी ये है आप पे साढ़े ढैया जो चल रही थी वो समाप्ति है और बृहस्पति की भी छत्र छाया में आप आने वाले हैं। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, पहले ये बता देते। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। नए नए आइडिया जो हैं वो आपने पहले से बना के रखे थे योजनाएं, उसमें साकार करने का समय है। परिवार के रिश्तों से आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे संबंध रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ से डिटैचमेंट की भावना आपके अंदर जागृत हो सकती है। परिवार में वैसे नए सदस्य का आगमन भी होता नजर आ रहा है। बचत आपकी होना शुरू हो जाएगी। जैसे शनि की से मुक्त हो गया तो धन की कोई भी क्राइसिस थी या धन की वैसी कोई भी काम रुके हुए थे, अब वो काम जो है वो पूरे होने वाले हैं। कैरियर में निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि सीधा संबंध मन को विचलित करते हैं। मन को फोकस करने से थोड़ा सा ही आपको विचलित करने से गलत निर्णय में आपको फंसा सकते हैं। तो कैरियर से या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मीनिंग रखता है, उसमें निर्णय लेने में बहुत सावधानी रखें। आपके बचत के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन व्यय अगर जिस रफ्तार से करेंगे तो उस पर भी थोड़ा क्राइसिस से बचना होगा। आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़े बीच बीच में परेशानी देते रहेंगे। कुल मिला के एक अष्टम भाव है तो ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, ससुराल पक्ष से अनबन ना होने दें। अचानक अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसे बुद्धि विवेक से और अपने स्वयं के निर्णय से अगर आप मतलब काम करते हैं तो आपके लिए फिर धन के लिए भी ठीक है, मान के लिए भी ठीक है और अध्यात्म के लिए भी ठीक है। वाणी दोष जो हो रहा है उस पर नियंत्रण रखते हैं तो काम बहुत सारे आपके बिगड़े हुए जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो ही गए होंगे जहाँ तक अभी अंदाज से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है, आपकी मतलब स्वामी राशि ही है, सिंह राशि पे ही आ रहे हैं, तो लग्न में जैसे ही अब ये आ जाएंगे और ढैया का प्रारंभ आप पे हो ही चुका है। क्योंकि आपकी मतलब सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु केतु, तो आपके लिए थोड़ा सा मानसिक पीड़ा बनाने वाला समय रहने वाला है। इधर शनि का भी प्रभाव रहेगा और इस समय लगभग ये कहने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए कि 18 महीने बाद ही राशि बदल लेते हैं, फिर भी आपको बहुत सी चीज़ों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिंह राशि वाले थोड़े से इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत रहती है, रूलिंग पावर जिसको कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको कमी करनी पड़ेगी। इस दौरान ये उसमें वृद्धि करेंगे और उसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इससे आपके आपके जीवन साथी से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उससे आपको अनबन हो सकती है, व्यापार में घाटा भी हो सकता है। शनि आपके लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं है, इधर केतु की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके लिए ध्यान रखना किस बात का कि कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। अगर पहले से कोई ऐसी परेशानी घर में परिवार में स्पाउस से चली आ रही है तो उसको शांति से सुलह से निपटा लें, अन्यथा आपको अनचाही जगह भेजा जा सकता है। जहां आप नहीं चाहते हैं वहां आपको भेजा सकता है, विशेष रूप से कैरियर में। और अगर एक अच्छी पॉजिटिविटी हर चीज के संग होती है, ऐसे अनचाहे रिश्ते जिससे आप छुटकारा चाह रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पहले से अगर आपकी अनबन चली आ रही थी, वो अभी तक उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उसमें एक कारण आपके लिए अच्छा है, प्लस पॉइंट एक और है। बाकी थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो वर्ष है जो शुरुआत हुआ है ये किसका है? सूर्य का है, संवत्सर के हिसाब से। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए। तो इसलिए आपको राहत भी होने वाली है। किस विशेष तौर से आमदनी के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता के साथ अगर आप मिलके काम कर रहे थे तो
काम के लिए अच्छा है, लेकिन पिता की हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अध्यात्म से जुड़ के रहें और आइसोलेशन से बचें आप। क्रोध से, आइसोलेशन से, ईगो से अगर आप अपने स्वयं को किसी भी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, फिर आपके लिए समय ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। उसका वीडियो आपको देखना होगा। इसमें केवल मैं केतु के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है। अभी आपकी ही राशि में चल रहे थे, आप इससे मुक्त हो गए हैं आप। तो इसलिए केतु और बुध दोनों शत्रुता नहीं रखते हैं, इसलिए आपको 12th भाव से संबंधित जो है बहुत सी चीज़ों के से राहत होने वाली है। जैसे ये मोक्ष भाव है, विदेश का भाव है, व्यय का भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है। तो ये सब भाव के लिए आपके लिए बहुत अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। जैसे आप विदेश जाना चाह रहे थे, इसमें प्रगति होगी। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअली कहीं से भी आपका कनेक्शन था तो उस संस्था से जुड़ सकते हैं। घर में आपको अगर घर का माहौल अगर इस तरह से था, मेडिटेशन कर रहे थे या अध्यात्म में आपके घर का माहौल था, मिल के अपने परिवार के साथ आप ये आगे बढ़ सकते हैं। रिलैक्स होगा, मतलब आपके जीवन की जो एक 18 महीने से जो परेशानी आप भुगत रहे थे, क्योंकि केतु किसी को भी बख्शते नहीं है। एक तो क्या है कि ये थोड़े से विरक्ति वाले हैं, ऊपर से अगर नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो उस भाव से संबंध असंतुष्ट, मतलब डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, असंतुष्टि जिसको कह सकते हैं। तो विदेशों के लिए समय बहुत अच्छा है। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, जो दृष्टि पड़ेगी उसमें आपको राहत होने वाली है। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्त करेंगे। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपकी ग्रोथ होगी इस दौरान। अगर आप चाहें तो अपने नेटिव प्लेस से जाके, दूर जाके आपकी ग्रोथ हो सकती है। बेडरूम प्लेजर में थोड़ी सी कमी आ सकती है। धर्म कर्म में रुचि बना के चलते हैं और रिलैक्स होकर जीजिए। अब आपके रिलैक्सेशन का पीरियड है। आप पे ना तो 7.5 ही है, ना ढैया है, और इधर आपके केतु ने भी आपकी राशि को छोड़ दिया है। कुल मिला के है कि कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। इसके 11वें भाव में गोचर हो रहा है और शुक्र की राशि में है। शुक्र, और वैसे देखा जाए तो राक्षस जितने भी छाए ग्रह हैं उनसे उनकी शत्रुता तो नहीं है, मित्रता ही मान के चल सकते हैं। 11वें भाव किसका है? आमदनी का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है, बड़े भाई बहनों का। ये सब इस चीज़ों के लिए आपका दायरा विशाल होने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, आय के नए नए स्रोत बनाने वाले हैं। ये एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होंगे। आपकी कोई बहुत सी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करने का समय विशेष रूप से जब ये आपके नक्षत्र जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उसमें प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो आपको दोबारा देखना होगा। आपके लिए समय, मतलब इच्छा पूर्ति के साथ साथ जो ऐसे गोल थे, जो आपके ऐसे लक्ष्य थे जहां आपने सोच लिया था कि अब यहाँ निराशा मिलने लगी थी, वो सब आपके लिए अब समय बहुत अनुकूल है। क्योंकि शनि की स्थिति भी आपके इंटरचर में अच्छी है। इधर राहु भी आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार। आपकी अगर बौद्धिक क्षमता में कहीं कोई कमी आ रही थी, उसमें अब बौद्धिक क्षमता में प्रखरता आ जाएगी। आपको काम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है। बी प्रैक्टिकल होकर जीना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, अन्यथा फिर वहाँ वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए शुभ समाचार हैं। आपको जुलाई से लेकर मार्च तक के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। हर तरह से, धन से, मान से, सम्मान से, विवाह से, संतान से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये समय आपका इंतजार कर रहा है, उसका आपको पूरा लाभ लेना है। आपको रेमेडी पे एक और मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी सभी राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके मंगल और केतु दोनों के ऐसे कहते हैं कि गुणधर्म एक समान होते हैं, और 10वां भाव ऐसे क्रूर रख लिए, पापी रख लिए, उतना खराब नहीं होता है। चूंकि अभी ढैया का भी प्रभाव आप पे समाप्त हो गया और इस समय बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उससे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसका पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से जिक्र किया है। अभी की केतु की स्थिति में क्या है आपके लिए अच्छी सूचना, कैरियर में बहुत अच्छा समय है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, बॉस से अगर कहीं अनबन चली आ रही थी या आपके संग में काम करने वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब वो समय आपके लिए अच्छा है। आपकी इंटरनल ग्रोथ होने वाली है। अगर आप चाहें इस दौरान अपनी मन चाहे जगह स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, वो अपार सफलता भरा समय है। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए धनागमन भी होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि
शिक्षा क्षेत्र हैं या वाणी से जुड़े हैं या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपके लिए मतलब कहीं अपनी निपुणता दिखानी है विशेष रूप से जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ मतलब में बोली का कमाल दिखाना होता है, आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले वैसे तो इनकी राशि में चंद्रमा नीच रहते हैं, लेकिन अभी चूंकि कुछ चीज़ों से इनके लिए काफ़ी राहत होने वाली है, इसलिए आपका ऊर्जा स्तर इतना ऊंचाई तक पहुंचेगा, हर एक काम के लिए आप चाहें तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, माँ की हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ समाज है आपके लिए, वो समय अच्छा है। हीलिंग पावर जब मतलब आपकी बढ़ जाएगी, तो ऐसी चीज़ जैसे डॉक्टर हैं या कोई हीलर हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और आपका अगर कोई प्रेम का है तो प्रेम का भी विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और विशेष रूप से जब भी आपके 10वें भाव में है तो एक चौथी दृष्टि जो पड़ेगी वहाँ आप भूमिवान के लिए समय अच्छा है। मानसिक पीड़ा में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है जब जब चंद्रमा आपके चौथे 8वें 12वें भाव में आएंगे। कुल मिला के है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय अब अच्छा रहने वाला है अगले 18 महीने तक केतु के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 9वें भाव में गोचर होके आपके लिए ये भाव किसका है, भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है और यात्राओं का भाव है। तो ये समय आपके लिए वैसे तो एक दृष्टि पड़ेगी जो धनु राशि में पड़ेगी, इसलिए आपको काफ़ी राहत भी होगी। जैसे धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा पिता की हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। पिता के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे थे उसमें ध्यान रखना होगा, कोई घाटा ना हो, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है। शनि बहुत फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, लेकिन चूंकि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं अब अभी से लेके मई से लेके अक्टूबर तक के लिए अगर विवाह के लिए संबंध अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं, अच्छे प्रपोजल आएंगे। अभी अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, उसके बाद के लिए फिर दोबारा बता देंगे। अगर व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे किसी से सलाह ले लें। ढैया का प्रभाव थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय अच्छे निर्णय लेते हैं तो आपको धन लाभ भी बहुत कराने वाले हैं। शनि कभी किसी को फालतू में परेशान नहीं करते हैं। अगर आप सात्विक रहते हैं, धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। धार्मिक यात्राएं करेंगे वो सफल होने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विदेश में रहने वालों के लिए शुभ सूचना है। अगर आप स्वयं जाना चाह रहे थे, अब तक आपको कुछ वीज़ा नहीं मिल रहा था या उस काम में कुछ रोड़े आ रहे थे, वो अब शनि आपके लिए इस मामले में फेवर करेंगे। अगर आप धर्म गुरु हैं या ऐसे संस्थानों से जुड़े हैं जहाँ पर प्रवचन देना है, सत्संग देना है, अगर ये आप अपना लेते हैं अपने जीवनचर्या में, समय से अपना मतलब जो है सात्विक रहते हैं, क्योंकि गुरु की राशियों को सात्विक रहना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा गुरु आपको उतना फेवर नहीं करेंगे। अगर आप अपना खाना पीना अच्छा रखते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो आपके लिए समय फिर जो अभी ढैया का प्रभाव है उससे काफ़ी राहत रहने वाली है 18 महीने तक। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। ये अष्टम भाव अध्यात्म का है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अचानक फल देने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी की तरह सलाह ले लें, क्योंकि अगर अच्छी स्थिति में सूर्य आपके लिए अच्छे नहीं मानते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी राशि शनि है। सूर्य और शनि दोनों मित्रता नहीं है, मतलब शत्रु ही कह सकते हैं। तो गुप्त विद्या में अगर रुचि है उसके लिए समय अच्छा, जैसे ऑकल्ट साइंस है उसके लिए समय बहुत अच्छा है, या ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं जहाँ गुप्तचर विभाग है उनके लिए समय अच्छा है। अष्टम भाव ससुराल का भी है, ससुराल की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। रहस्यमयी विद्याओं के लिए समय अच्छा है, और इसके अलावा गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ये भाव मतलब देखा जाए तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे कुछ आपको अगर कोई रहस्यमय बीमारियों का सामना करना पड़ा था उसके लिए आपको थोड़ा और सचेत रहना पड़ेगा। राहु केतु क्या है, रहस्यमय बीमारियां ज़्यादा देते हैं जिनकी डायग्नोसिस आसानी से नहीं होती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार का साथ आपको मिलता रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होगी, संपत्ति का भी लाभ होगा। अष्टम भाव में है तो एक जो दृष्टि पड़ेगी इनकी वो सेकंड भाव पे है, तो संपत्ति का मामला है सुलझ जाएगा, आपके पक्ष में ही आएगा। और वाणी पे थोड़ा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। खाने पीने के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कहीं ऐसी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं जहाँ धर्म कर्म है या आध्यात्मिक
दुनिया में आपकी कहीं कोई पकड़ है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। और आपके ये मोक्ष त्रिकोण जो एक्टिवेट हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा देखा गया है, अगर आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है तो आपके लिए ये ग्रोथ निश्चित होने वाली है। ध्यान रखना है इतना, जैसे मैंने बताया, खाने पीने पे सात्विक रहते हैं और सबके संग व्यवहार अच्छा रखते हैं, फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा 18 मिनट का। केतु के हिसाब से राहु का वीडियो आपको देखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, सप्तम में गोचर होके और आपके लिए और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शनि ने अपनी राशि बदल ली है तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति भी उतने अच्छे मतलब उतने अच्छे फल नहीं दे रहे थे अब तक, जैसे पहले आपको जहाँ थे, अब बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, 5th भाव में आपके आ गए हैं। तो आपके लिए स्पाउस के लिए, अगर आप कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन क्रोध नहीं करना है इस समय। क्रोध की मात्रा हर एक राशि वालों के मन में बढ़ा देंगे ये, तो क्रोध करे तो ये रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। लेकिन विवाह के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक संबंध में कहीं अनबन चली आ रही थी, उसको तोड़ ना दें। सप्तम भाव में आके एक दृष्टि पड़ेगी इनकी जो है वो आपके लग्न पे। तो वैसे तो अगर आप अनचाहे रिश्ते से छुटकारा चाह रहे थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ईगो नहीं करें, क्रोध नहीं करें। लेकिन अगर आपका मतलब वैवाहिक जीवन पहले से ही अच्छा है तो आपके एडजस्टमेंट करने की भी क्षमता ये बढ़ा सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत करने के पहले किसी से सलाह ले लें। आपके जीवन साथी की हेल्थ भी इस समय परेशानी में आपको डाल सकती है। इससे आपके हो सकता है कुछ मतलब मेडिकल एक्सपेंस भी हो सकते हैं। आपके अगर कहीं ऐसी सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ से डायरेक्ट आपका पब्लिक से संबंध है तो उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें। सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो एक कहना चाहिए भोग विलास की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ा देते हैं। इससे आपकी जो समाज में इमेज है वो खराब हो सकती है। विशेष तौर से अपोजिट सेक्स की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपके लिए फिर थोड़ी परेशानी का समय हो सकता है। विदेशों के लिए समय अच्छा है, विदेशी यात्राएं अच्छी करेंगी, विदेश से धन भी आ सकता है। घर से दूर जो है वो आपके लिए जाने की संभावना ये बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले से कोशिश करें तो मनचाहा जगह स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। विवाह करते हैं, विवाह के लिए समय अच्छा है, लेकिन धोखा हो सकता है। तो पूरी इंक्वायरी के साथ अगर आप रिश्ते में बनते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है। छाया दान करते रहिए। और लास्ट में एक और रेमेडी बताने वाली हूँ। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, 6 भाव में गोचर है। ये भाव इनका कारक मानते हैं। ये किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो आपके लिए समय अच्छा है। इधर बृहस्पति भी आपके लिए अच्छे हैं, चूंकि अगर 6 भाव में ये है तो 12th भाव में राहु होंगे। तो विदेशों में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे, अब तक निर्णय नहीं हो रहा था, वो निर्णय हो जाएगा। शत्रु शांत हो जाएंगे। रोगों की तरफ थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप पहले से ही रोगी हैं, विशेष रूप से ऐसे रोग जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो पूर्व में किए गए प्रयास है, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके अंदर एक विशेष बात है, जो मीन राशि वाले होते हैं, वाणी के बहुत अच्छे होते हैं। तो इस दौरान गुरु कृपा से और एक दृष्टि भी जो पड़ेगी गुरु पे, तो पूर्वाभास से इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हैं ये। विशेष रूप से आपको और धनु राशि वालों के लिए इंट्यूशन पावर की इसमें वृद्धि हो सकती है। पहले से आभास होने लगेगा। लेकिन आपका जो डेली दिनचर्या है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं की ओर से थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है। और आपकी अगर हेल्थ, जैसे मैंने बताया, हेल्थ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रतिद्वंदी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। आप पे भी साढ़े साथी का सेकंड फेज शुरू हो गया है। लेकिन आप गुरु कृपा के पात्र हैं, गुरु की राशियां हैं। अपना खाना पीना अच्छा रखें, दिनचर्या अच्छी रखें। धर्म कर्म से बढ़ के अगर आप काम करते हैं तो फिर आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है अगला 1.5 वर्ष। अब ये मैंने छोटी छोटी अपनी तरफ से कोशिश की। वैसे तो हर एक राशि के लिए मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक लास्ट में उपाय बता देते हैं। अगर केतु के कारण कोई परेशानी आ रही है तो आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए। जैसे उनको दूर्वा चढ़ाइए, गणेश जी की पूजा कीजिए, मंत्र कीजिए। इसके साथ साथ गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। किन्नरों को दान जब भी मौका मिले निश्चित रूप से करें।
मतलब भूल के भी उनको इंसल्ट ना करें, अपमान ना करें, किन्नरों को दान करते हैं तो फिर जो दुष्प्रभाव है वो भी कमी हो जाएगी। अगर सूर्य की वजह से कई कई बार ऐसा है, सूर्य और ये आपके लिए कारक नहीं होते, किसी ऐसे भाव में आ रहा है, सूर्य के बड़े परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य मंत्र करें, पिता का सम्मान करें। इसके अलावा गेहूं गुड़ का दान भी कर सकते हैं। तो ये तो सूर्य और केतु के वजह से है। अगर जैसे मान लीजिए इन पे छाया 7.5 की ढैया चल रही है, छाया दान करते रहें और अपने स्वामी राशि को प्रबल करते रहें। हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं, उनसे बहुत से ग्रह शांत हो जाते हैं। तो देख लीजिए। और फिर जो पिछला वीडियो मैंने राहु का भी बनाया है, आपको राशि से और लग्न से दोनों को मिला के देखना, फिर उसका एवरेज निकालना है। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी और अच्छा लगता है तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो आप मेरे को ईमेल द्वारा मेरे से सलाह ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।